नमस्कार करें। सीधे खोलें। हाथों नीचे बराबर। सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन, किसी में आसन में बैठ जाए। बायां घुटना मोड़ के पैर की एड़ी को सीढ़ी के पास रखें और दायां रखें। सुखासन, सिद्धासन। हम मंत्रों का उच्चारण शुरू करेंगे। पहले उन्हें सूक्ष्म व्यायाम करिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जयामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना मृत्योर्मोक्षे मामृतात्। भवतु सहनौ भुनक्तु सर्वेयं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अब खड़े होके करेंगे सूक्ष्म व्यायाम और फिर करेंगे आसन। खड़े हो जाए, ताड़ासन के सम स्थिति में आ जाए। दोनों पैरों को पास पास रखें। हाथों की उंगलियां सीधी और कमर के दाएं बाएं सीधे। अब हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। दोनों हाथ कमर पर रखें। हाथों की 4 उंगलियां आगे और अंगूठा पीछे। श्वास पर श्वास को सामान्य रखें। श्वास बाहर छोड़ते हुए ठोड़ी को कंठ के साथ लगाने का प्रयास करें। श्वास लेते हुए धीरे धीरे सामने से और पीछे जाते हुए जितना संभव हो उतना दीवार का पीछे छोड़ें, ऊपर देखें। श्वास लेते हुए फिर आए।
उंगलियां थोड़ी आसमान की रखें, उंगलियां कंधों के ऊपर रखें और दोनों कोहनियां आगे ले जाते हुए खोले, श्वास अंदर लेते हुए कोहनियां ऊपर, श्वास बाहर छोड़ते हुए पीछे से आगे नीचे, फिर श्वास लेते हुए बड़ा शून्य बनाए। इस अभ्यास से हमारे कंधों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, शोल्डर सर्वाइकल में इससे लाभ मिलता है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करें। एंटी क्लॉक दूसरी दिशा में श्वास छोड़ते हुए पीछे से उठाएं और आगे चले जाते हुए चाल। अब करेंगे कटी चालन। कटी चालन के लिए दोनों पैरों को 3-3.5 इंच की दूरी रखें, दोनों हाथ सीधे आगे ले जाएं, श्वास बाहर छोड़ते हुए दाईं ओर जाए, बायां हाथ दाएं कंधे के ऊपर आएगा, दायां हाथ पीछे, श्वास लेते हुए धीरे धीरे वापस आएगा, हाथों को बराबर कॉलर रखें और बारी बारी से दोनों ओर ये अभ्यास 2 बार करें। सामने है संस्कृति में आ जाए दोनों पैरों को आपस में। अब कटी चालन क्रिया का दूसरा बार करें। दोनों हाथ कंधों के बराबर खोलें, दाईं और दायां हाथ और बायां हाथ को पैरेलल ले जाते होंगे, कमर को कंधों के बराबर झुकाएं, बायां हाथ नीचे। इससे हमारे कमर के ऊपर जो फैट्स जमी हुई है वो इससे कम होती है। 2 बार ये अभ्यास दोनों ओर से करें। बराबर हाथ समस्थिति में। अब दोनों पैरों को नितंब के बराबर खोलें, हाथों को आगे ले जाए, उतना चालन किया, हाथों को पीछे चालन रखें, हाथों की हथेली धरती की ओर, श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे और शरीर को अंदर बड़ा होता है, उनका कम होता है और उसकी हाइट होती है। ताड़ासन के लिए दोनों हाथ सीधे आगे ले जाएं, हथेलियां आमने सामने रखें, उंगली आपस में ज्वाइंट करें, कोहनियां सीधी करें, श्वास अंदर लेते हुए सीधा ऊपर और ऊपर का शरीर ऊपर खींचे। अब श्वास जो है अंदर लेते हुए पैरों की एड़ियों को उठाएं, श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की एड़ियां धरती पर, हाथों को पीठ की कंधों के बराबर ले जाए, धीरे धीरे श्वास लेते हुए समस्थिति में आ जाए। इसका ताड़ासन हम करेंगे वृक्षा। पहला बार करेंगे, पहले बार में क्या करें, मुट्ठी बंद करें, छाती को बाहर निकालें, हर जगह मोड़ें और पैर की उंगलियां और उतना एक ही जेब में रखें। इस अभ्यास को जो पहला बार कर रहे हैं, ये अभ्यास सभी आगे बढ़ के व्यक्ति कर सकते हैं। दूसरा दूसरी ओर से करें, अब दूसरी
तीसरा भाग अर्थात जिसको ध्रुव आसन भी कहते हैं, दोनों हाथ कंधों के बराबर उठाए, हाथों को सीधा और दाहिना मुद्रा मोड़े, जिससे हमारे इन गांठों के जो लिगामेंट्स हैं वो मजबूत होते हैं। दोनों ओर से करें, हाथ उठाएं, कंधे के बराबर रखें और ऊपर नमस्कार की मुद्रा में जाए। अब तीसरा भाग, जिन लोगों का पेट ज़्यादा भरा हुआ हो, दवाओं से इंजेक्शन की बॉडी को ऊपर आते हैं तो उनसे प्रयास हो और बाहर इतना हो गया। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। दोनों जगहों को लिगामेंट्स मजबूत होते हैं। दोनों हाथों की कलाइयाँ खोली होती है, सीधा इससे ठीक होती है, धीरे धीरे से वापस आ जाए। अब करेंगे पाद हस्तासन। जिन लोगों को बहुत सारी कमर की दर्द हो वो इस अभ्यास को ना करें या धीरे धीरे अभ्यास को करें। दोनों हाथ हम स्थिति में रखें, श्वास अंदर लेते हुए दोनों हाथ उठाएं, सीधा ऊपर ले जाए, आगे की हथेली सीधी करें, ऊपर खींचे और श्वास बाहर छोड़ते हुए निकाल को पीछे निकालें, दोनों हाथ आगे। श्वास के साथ आदमी को कंधे के बराबर खींचे, कंधे के बराबर डालने ले जाए और धीरे धीरे सामने से अब करें अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन दोनों हाथों के अंगूठे पीछे आगे। इसके भी दो पार्ट करेंगे। पहला पार्ट, धीरे धीरे ग्रीवा पीछे छोड़े, कमर से आगे की ओर मोड़ते हुए जितना संभव हो उतना पीछे की ओर झुके और नितंब के नीचे दोनों जंघाएं सीधी रहेगी। श्वास धीरे धीरे वापस लेते हुए सामने। अब दूसरा पार्ट करेंगे। आगे से दोनों हाथ सीधे ऊपर उठाएं, धीरे धीरे हाथों को पीछे ले जाते हुए ग्रीवा को पीछे छोड़ते हुए जितना संभव हो उतना पीछे झुका करके अर्ध चक्र की तरह अंतिम स्थिति शरीर की रखें। जिन लोगों को हर्निया की प्रॉब्लम हो वो इस अभ्यास को ना करें और इससे हमारे स्पाइनल कार्ड रीढ़ पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। हम करेंगे त्रिकोण। दोनों पैरों के बीच में 3-3.5 फीट का दूरी रखें। दोनों हाथ कंधों के बराबर खोलें। अब दायां पैर सीधा दाएं कंधे के बराबर। अब श्वास बाहर छोड़ते हुए दाईं ओर कंधे के बराबर झुके और बायां हाथ सीधा ऊपर और ऊपर देखें। धीरे धीरे श्वास लेते हुए वापस आए। बाएं पैर को सीधा, फिर बायां कंधे के बराबर और श्वास बाहर छोड़ते हुए बाईं ओर से थोड़ी देर के लिए रुकने का
प्रयास करें। त्रिकोणासन से तीन कोने बनती है, दोनों जगहें मजबूत होती हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में लाभ मिलता है। बटक के ऊपर जो फैट जमी वो कम होती है। दायां और बायां वापस आते हुए हम स्थिति में आ जाए। अब करेंगे वीरभद्रासन। दायां पैर आगे निकालें, धीरे धीरे हाथों को ऊपर उठाते हुए बाईं जगह को नीचे की ओर झुकाते हुए दोनों हाथ ऊपर ले जाएं और प्रणाम की स्थिति में थोड़ी देर के लिए रुके। श्वास बाहर छोड़ें, हाथों को कंधे के बराबर रखें और कम स्थिति में सामने आगे आ जाए। दाईं जगह पीछे ले जाए, दोनों हाथ एक दूसरे के बराबर हाथों की स्थिति और दाईं जगह पीछे कंधे के बराबर आ जाए। थोड़ी देर के पीछे हमारी जंघें मजबूत होती है और कंधे के बराबर। अब करेंगे नटराज आसन। स्थिति में आ जाए। नटराज आसन के लिए पहला इतना मोड़े, दाएं हाथ से पकड़े, दायां हाथ आगे ले जाए। इससे भी हमारी जंघें मजबूत होती है, आंखों की दृष्टि बढ़ती है। इससे हाथों में श्वास बढ़ता है। सीधा रखें, थोड़ी देर नीचे और वापस दोनों ओर से ये अभ्यास करें। शरीर के दाएं और बाएं बाल का संतुलन इससे बनता है। पाँच तो पीछे से हमारा बचाव होकर प्रेजेंट में आ जाते हैं। वर्तमान में जीने का अभ्यास हो जाता है। अब हमने घुटनों के बल बैठना है। घुटनों के बल आ जाए, दाईं ओर से हाथ रख के दोनों पैर सीधे आगे करें। भद्र आसन अर्थात पवित्र आनंद देने वाला ये आसन। जिस तरह सारे मौसम गर्मी के मौसम के बाद अब वर्षा ऋतु है और वर्षा ऋतु में जिस तरह मोर अपनी पूरी मस्ती में, और इसी तरह से योगिक लोग भी अपनी पूरी यौवन अवस्था में आते हैं और ये योग अभ्यास के द्वारा अपने मन की एकाग्रता बनाते हैं और शरीर को स्वस्थ करते हैं। ये भद्रासन। भद्रासन में बैठे, उंगलियां स्पर्श करें, हाथों की उंगलियां आगे की ओर, रीढ़ सीधी, बैठने से ही लाओ। अब दोनों घुटने धीरे धीरे मोड़े, हाथों से पंजों को पकड़े और ये अभ्यास 3 बार करें। बिल्कुल जोड़ के रखें, घुटने कोहनियों के साथ श्वास छोड़ते हुए। इससे हमारे नाभि के निचले भाग के समस्त विकार इससे दूर होते हैं। मानसिक इससे आनंद की अनुभूति होती है। ये अभ्यास है। अब इसके आगे करेंगे तितली क्रिया। तितली क्रिया में दोनों पैरों के एड़ियों को पास पास लेके रखें, सीवनी के पास, और तितली की तरह दोनों घुटने जितना संभव हो धरती की ओर पीछे से स्पर्श करते हुए रीढ़ सीधी रखें और आगे देखें। इससे हमारे जो हिप जॉइंट है वो मजबूत होते हैं। सैक्रल रीजन के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे इससे मजबूत होते हैं। अब दोनों पैर फिर आगे खोलेंगे, दंडासन में आ जाएंगे। दंडासन में हाथ पीछे, गिरिबार छोड़ेंगे पीछे। हाँ, पैरों को हिलाएं।
करेंगे वक्रासन। वक्रासन के लिए दाया घुटना मोड़े और बाएं जंघा सीधी, बाएं घुटने के पास दाया पैर और बायां हाथ निकालें। दाया पैर और बायां हाथ एक ही सेब में रखें, जंघा को पकड़ के जो हाथ पीछे उसको देखते हैं। ये आसन एंटी एजिंग है, इससे पैनक्रियाज क्रियाशील रहती है, पेट इससे कम होता है। जय सीताराम। अब दूसरी ओर से करें, सेम रिपीट करें। बायां घुटना मोड़े, बाईं जगह सीधी और बाएं घुटने के पास बायां पैर रखें। अब करेंगे चक्की आसन। दोनों हाथ घुटनों के ऊपर रखें, दोनों सीधे। चक्की आसन अर्थात पुराने जमाने में जैसे आटा पीसने के लिए घर में चक्की होती थी, ठीक उसी तरह से पेट को कम करने के लिए भी अभ्यास करना है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथों की उंगलियों उठाएं, उंगलियों को आपस में ज्वाइंट करें, हाथों को उठा के, ठीक है। अब पैरों को पंजे पीछे स्ट्रेच करें, आपस में स्पर्श करें, श्वास बाहर छोड़ देंगे। श्वास लेते हुए जितना संभव हो उतना पीछे जाए और बड़ा शून्य बनाते हुए क्लॉकवाइज ऐसे गोल नुमा घुमाएं। कोहनियां सीधी रखें। ये एक ऐसा आसन है जो प्रेग्नेंट लेडीज भी 8वें महीने के बाद कर सकती है और इससे परसों जब होगा तो नॉर्मल दोनों कोहनियां स्पर्श करें, कमर के साथ हो, पैर आगे से खोले, हिलाते रहें, पकड़ वापस से छोड़े, श्वास प्रश्वास को घुमाने करें। अब आसन करेंगे पेट के बल में। पेट के बल एक तो पहले वाले पहले बायां घुटना निकालें, पहले बाएं कोहनी निकालें और उससे गर्दन नीचे होंगे। मकर आसन में विश्राम करें, बायां हाथ नीचे रखें, दायां हाथ के ऊपर रखें, माथा और दक्षिण बाहों को प्रणाम और अपने शरीर को स्वस्थ करने की प्रार्थना करें। शरीर को शिथिल करें, ध्यान कमर के निचले भाग पर रखें और जिन लोगों का लो बीपी रहता है वो इस अभ्यास को न करें। हाई बीपी के लिए रामबाण के समान कमर के निचले भाग में जिन लोगों को पीड़ा होती है उनके लिए ये अभ्यास। पैरों के पंजे पीछे खुले हुए, बाहर की ओर अंदर की ओर एड़ियां। जब भी ये थके हुए आए तो इस अभ्यास को करेंगे तो इससे थकान दूर होती है, बीपी नॉर्मल आता है, आनंद और शांति की अनुभूति होती है, शरीर शिथिल हो जाता है। ये है मकर आसन। मकर आसन में दोनों कोहनियां मिला लें, पैरों को पीछे सीधा करें और टोकरी बना के दोनों हाथों की ठोडी रखें और एक एक पैर उठाएं। ये अभ्यास भी आप जब भी थके हुए आए घर में विश्राम करें और ये आसन आप बेड के ऊपर भी कर सकते हैं। इससे हमारी रीढ़ की मांसपेशियां मजबूत होती है, ध्यान आगे रखेंगे आजा चक्कर पर तो इससे हमारा नर्वस सिस्टम मजबूत होता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, इससे न्यूरो प्रॉब्लम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है।
बारी बारी से। और जिन लोगों को कमर की दर्द ज़्यादा हो तो वो दोनों पैरों से ना करें। अब दोनों हाथ आगे ले जाएं, हाथों को खींच के रखें, हथेली हाथों की आमने सामने रखें, थोड़ी धरती पर लगाएं, पैरों को भी नितंब के बराबर रखें, पैरों की उंगलियां सीधी, श्वास गहरा अंदर लेते हुए लोक आसन। थोड़ी देर के लिए रुके, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आए। अभ्यास 2 बार करें। इससे हमारी नाभि अपने स्थान पर आती है। जिन लोगों को गैस एसिडिटी की दिक्कत रहती है, पेट की समस्या रहती है हमेशा, जिन लोगों को पेट के से संबंधित कोई विकार हो, किडनियां और IBS की प्रॉब्लम इससे ठीक होती है, किडनियां इससे मजबूत होती हैं। और दोनों हाथ कंधों के नीचे रखें, छाती के नीचे, कोहनियां ऊपर थोड़ी सी उभरी हुई, उठी हुई, पैरों को बिल्कुल पास पास रखें। गहरा श्वास लें। भुजंगासन। भुजंगासन, थोड़ी उठाएं, छाती उठाएं, नाभि तक उठा के ऊपर देखें। थोड़ी देर के लिए रुकने का प्रयास करें। कमर की पीड़ा के लिए रामबाण के समान ये अभ्यास एक बार फिर करेंगे। भुजंगासन अर्थात सर्प क्रिया। ऊपर देखें, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए वापस आए। फिर पैरों को पीछे खोलें, विश्राम करें, थोड़ी रखें। मकर आसन में विश्राम। अब दोनों हाथों को निकालें और दोनों हाथों को धीरे धीरे थाई के नीचे रखें, हथेली ऊपर की ओर, कोहनियां ढकी हुई शरीर के नीचे, पैरों को पीछे जोड़ें, थोड़ी धरती पर लगा के करेंगे सर्वासन। जिन लोगों को शाटका रहती है, शाटका के लिए जय रामबाण के समान। जिन लोगों को लंबर की प्रॉब्लम है, L4 L5 की या S1 की है, वो इससे स्वस्थ होंगे। इससे दोनों जंघों की मांसपेशियां मजबूत होंगी। गहरा श्वास लें, उठाएं, जंघें सीधी रखें, धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ें और धरती पर पुनः वापस आए। अब हाथ निकालें, फिर विश्राम करें, समस्थिति में आ जाए। मकर आसन में विश्राम की समस्थिति। इसमें जिन लोगों का हाई BP रहता है, वो दायां कान, बायां हाथ नीचे, दायां उसके ऊपर उस पर रखेंगे, दायां कान विश्राम करेंगे। जिन लोगों का लो BP रहता है, वो बायां कान रखेंगे। और जिन लोगों को सामान्य स्थिति है, वो ठोडी रखेंगे। इस तरह से विश्राम, मकर आसन में विश्राम। अब करेंगे धनुरासन। धनुरासन, दोनों हाथ फिर पीछे ले जाएं, दोनों घुटने मोड़े, पैरों की पिंडलियों को पकड़े, शरीर की अंतिम स्थिति धनुष की तरह, पेड़ के ऊपर पूरा शरीर उठाएं, थोड़ी उठाएं, छाती उठाएं, पीछे से दोनों उठाएं, उठाते हुए ये अभ्यास सारे